उस दिन तो ईवी चार्ज थी, सफिशिएंटली चार्ज थी, तो 85% समथिंग चार्ज थी। मेरे छोटे वाले मामा जी का बेटा, बड़े वाले मामा जी की बेटी और उनके दोनों बच्चे, 12 लोग थे हम। और 12 में से सिर्फ 4 निकल पाए, बाकी सारे 8 के 8 अंदर हो गए। ये 2 साउंड हमें बहुत तेज आए थे और शायद वो साउंड में ही बाकी लोग चले गए। इंदौर में हुए भीषण अग्निकांड में गर्भवती बहू और 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसी हादसे में बचे पुगलिया परिवार के एक व्यक्ति ने अब जो खुलासे किए हैं उससे पुलिस के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। पुलिस ने कहा कि हादसा ईवी चार्ज की वजह से हुआ, जबकि सौरभ पुगलिया ने खुलासा किया कि हादसे वाले दिन ईवी कार चार्ज पर लगी ही नहीं थी, फिर उससे शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। मेरा नाम है सौरभ पुगलिया। कभी नहीं भूल सकता सर, जो घटना हुई थी हमारे साथ वो एक नाइटमेयर से कम नहीं है हमारे लिए। मुझे याद है 3 सवा 3 के आसपास हमारी नींद खुली। रात में नीचे से आवाज आ रही थी मम्मी पापा के चिल्लाने की। कुछ जैसे गेट खोला तो घर में धुआं ही धुआं था, आग की लपटें दिख रही थी बाहर की तरफ। तो मम्मी पापा आए, पापा ने बोला आग बुझाओ आग बुझाओ। हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं मेरी वाइफ जब रूम से निकले उस टाइम हम दोनों हो चुके थे। वो पापा के साथ चली गई पहले मेरे बच्चों को बचाने के लिए, और फिर पता नहीं कैसे वो पापा के साथ में ऊपर छत पे गेट खोलने की कोशिश में वहां पर ही जल के पूरा, दोनों पापा और मेरी वाइफ दोनों वहां पर थर्ड फ्लोर पे, हम फर्स्ट फ्लोर पे सोए थे और सेकंड फ्लोर पे वो लोग छत पे गेट खोलने की कोशिश करी। 12 लोग थे हम लोग, मैं, मेरी मम्मी पापा, दोनों छोटे भाई और मामा जी मामी जी, मेरे छोटे वाले मामा जी का बेटा, बड़े वाले मामा जी की बेटी और उनके दोनों बच्चे, 12 लोग थे हम। और 12 में से सिर्फ 4 निकल पाए, बाकी सारे 8 के 8 अंदर हो गए। हम लोग को पास वाले अंकल लोग ने प्लायर वगैरह दे के सीढ़ी लगा के जाली वगैरह कटवाई, और फिर मेरे छोटे भाई वहां से उतरे। मैंने मम्मी को उतारा पहले, फिर उन दोनों को उतारा, फिर मैं वापस गया घर के अंदर अपनी वाइफ को और बाकी लोगों को जिनको भी बचा सकता लेने के लिए। और फिर वहां से जब मैं नहीं किसी को ले पाया, जो अंदर नहीं जा पा रहा था मैं, इतना धुआं इतना आग की लपटें थी कि मैं आधे रास्ते तक जाके फिर मेरे को वापस आना पड़ा, और फिर ना चाहते भी मेरे को वहां से उतरना पड़ा। बाहर से भी आग बुझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत पानी डाला, सब करा, लेकिन आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कुछ भी नहीं कर पाया। हमारे फोन से नहीं लग रहा था फोन किसी को भी, हम लोग कुछ भी किसी को फोन नहीं लगा रहे, हम लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे। कॉलोनी वालों ने, मोहल्ला वालों ने फोन लगाया था, बोले पुलिस वालों भी आ गए। पुलिस वालों की 2 गाड़ियां तो आ गई थी तुरंत। और फिर रात में मेरे मतलब 1 आध घंटे के अंदर अंदर ही पूरी शासन प्रशासन भी आ गया था, जैसे कमिश्नर सर। आग, हाँ, वो तो अपनी जगह चली रही थी, हम आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे थे। आग लगने का कुछ कारण समझ में आया? बता रहे कि ईवी चार्जिंग पे लगा रखी? नहीं, ईवी कल हम लोगों ने चार्जिंग पे नहीं लगाई थी। रीजन हो सकता था, बट ईवी कल चार्जिंग में नहीं लगाई थी। छोटे भाई उन्होंने सरकार को कहा है कि उन्होंने ईवी चार्जिंग पे लगाई। नहीं, वो उस दिन, इससे 1 दिन पहले की बात है। उस दिन तो ईवी चार्ज थी, सफिशिएंटली चार्ज थी, तो 85% समथिंग चार्ज थी। टाटा की थी पंच, और जो भी आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो उसमें स्पार्क जो हो रहा है वो पोल के ऊपर की तरफ हो रहा है, क्योंकि हमारे घर के कॉर्नर पे जो बिजली का खंभा लगा है वो पूरी लाइट सप्लाई वही देते हैं, ट्रांसफार्मर टाइप। तो वहां से ब्लास्ट की चिंगारियां निकल रही थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो कार पे जो गिरी, और पास में मेरी बाइक्स खड़ी थी, मेरी पेट्रोल बाइक्स थी, हायाबुसा, बुलेट, ये सब एक्टिवा थी, तो सबने जो आग पकड़ी तो एक साथ पूरा नीचे का हिस्सा ही, पूरा हॉल पूरा चल गया। सौरभ पुगलिया ने सिर्फ कारण पर ही नहीं बल्कि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवाई जानी चाहिए थी और अवंतिका गैस लाइन को भी तुरंत रोका जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिना इस बुनियादी सावधानी के सीधे पानी डालना शुरू कर दिया गया।
सौरभ को आशंका है कि पानी की वजह से करंट फैल गया होगा, जिससे घर के अंदर फंसे लोगों की जान और तेजी से खतरे में पड़ गई। उनका कहना है कि घर के भीतर काफी मात्रा में पानी भर गया था, जो इस त्रासदी को और भी घातक बना सकता था। उन्होंने बताया कि बाद में खुद अधिकारियों से कहकर गैस लाइन बंद करवाई, क्योंकि अगर गैस लाइन में आग पकड़ लेती तो पूरा इलाका इसकी चपेट में आ सकता था। सौरभ का साफ कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन को इस हादसे का कारण बताना गलत है। उनका परिवार रोजाना गाड़ी चार्ज करता है, लेकिन उस दिन संयोग से कार चार्ज पर लगी ही नहीं थी। इंदौर के ग्रेटर ब्रजेश्वरी में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी बहू सिमरन, साले विजय, साले की पत्नी सुमन, बेटी रुचिका और नाती नातिन कार्तिक, राशि और तने, कुल 8 लोगों की जान चली गई। वहीं मनोज की पत्नी सुनीता और उनके दोनों बेटे सौरभ और बाबू किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाए। तिलकनगर मुक्तिधाम में जब अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा माहौल सन्नाटे और चीखों से गूंज उठा। एक साथ 7 चिताएं जली और एक छोटे बच्चे के शव को दफनाया गया। उसे एक छोटे से बॉक्स में रखकर लाया गया था। ये दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। इस पूरे हादसे की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी मनोज की बड़ी बहू सिमरन की है। सिमरन 4 महीने की गर्भवती थी और अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही थी। इस बार परिवार ने ये खुशखबरी बहुत कम लोगों से साझा की थी, क्योंकि पिछली बार का दर्द अब भी उनके दिल में जिंदा था। दरअसल इससे पहले सिमरन जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी, लेकिन गंभीर किडनी इन्फेक्शन के चलते दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका। उस समय उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि डॉक्टरों को सर्जरी करनी पड़ी थी। उस घटना ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। मगर इस हादसे ने उनकी ही नहीं बल्कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान ले ली। एक साथ 2 जिंदगियां खत्म हो गई। सिमरन का मायका भी इंदौर में ही है। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था और उनकी शादी उनके दादा और दादी ने करवाई थी। उनके छोटे भाई और बहन इस हादसे से पूरी तरह टूट चुके हैं। जिस बेटी को उन्होंने खुशहाल जिंदगी के लिए विदा किया था, वो इस तरह लौटेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। इस त्रासदी का एक और सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि मनोज की पत्नी सुनीता को अब तक इस हादसे की जानकारी नहीं दी गई। उन्हें फिलहाल एक रिश्तेदार के घर पर रखा गया है। परिवार इस दुविधा में है कि उन्हें ये खबर कैसे और कब दी जाए कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को संवारने में लगा दी, उसे ये बताना कि एक ही पल में सब कुछ खत्म हो चुका है, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। कुछ ही वक्त पहले इस घर में खुशियां बसी थी। जनवरी में मनोज के छोटे बेटे स्वप्निल की शादी हुई थी। नई बहू के आने से घर में रौनक थी, हंसी थी, नए सपने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्वप्निल अपनी पत्नी के साथ झाबुआ में उसके मायके गया हुआ था। जैसे ही हादसे की खबर मिली, वो तुरंत इंदौर लौटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस घर में नई शुरुआत की खुशियां थी, वहीं अब मातम पसरा हुआ था, सब कुछ जल चुका था। हादसे से ठीक पहले भी परिवार एक उम्मीद के साथ इकट्ठा हुआ था। मनोज के साले विजय सेठिया, जो कैंसर से जूझ रहे थे, इलाज के लिए बिहार से इंदौर आए थे। उन्हें अगले दिन डॉक्टर को दिखाना था। उनकी बेटी भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची थी। बताया जाता है कि उस रात सब साथ बैठे, बातें की, अगले दिन की योजनाएं बनाई, लेकिन किसी को क्या पता था कि सुबह कभी नहीं आएगी। जो लोग इलाज और मिलने के लिए आए थे, वही उस घर में अपनी जान गंवा बैठे। मनोज पुगलिया पिछले करीब 20 साल से इस इलाके में रह रहे थे। पड़ोसियों के अनुसार वो बेहद सरल और मिलनसार इंसान थे। उनके घर में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। घर में काम करने वाले लोग भी यही कहते हैं कि मनोज और सिमरन दोनों ही बहुत दयालु थे, हर किसी का ख्याल रखते थे। लेकिन अब वही घर जो कभी हंसी और अपनेपन से भरा रहता था, एक खामोश मंजर बन चुका है। एक ऐसा मंजर जहां हर कोना सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।